Hello students, myself Poman Bhati, and in this video we are going to discuss about the routes of drug administration. So the path or way by which drug moves and gives its pharmacological effect is the route of drug administration. तो कोई भी path या फिर way by which हम ड्रग को दे रहे हैं या ड्रग मूव करता है अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने के लिए. सो selection of a route depends on various parameters of the drug, like physical chemical properties of the drug, site of desired action, rate and extension of absorption of drug, metabolism of drug, rapidity of response, and condition of the patient. So if we discuss about the first parameter of drug parameter, तो फर्स्ट पैरामीटर इज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, वो ड्रग डिसाइड करता है कि उस ड्रग को किस रूट से देना सुटेबल रहेगा ताकि हमें डिजायरेबल रिस्पॉन्स मिल सके बॉडी में. तो ड्रग हमारा सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसका पीएच कितना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि उसका रूट क्या रहेगा. सेकेंड पैरामीटर इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन. तो हमें एक्शन कहाँ पे चाहिए, थ्रू आउट लोकलाइज्ड चाहिए या फिर वो जनरलाइज्ड चाहिए. लोकल मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही वो अपना एक्शन दिखाएगा. तो ये चीज़ भी बताती है कि हम कौन से रूट से ड्रग को देना प्रेफर हम करेंगे. नेक्स्ट पैरामीटर है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि कितने रेट से और कितने एक्सटेंट तक उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन रहेगा हमारी बॉडी में. लाइक बायो अवेबिलिटी उस ड्रग की कितनी है, हाउ मच ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड और रीच्ड इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. तो ये बायो अवेबिलिटी भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा. मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में इसने बताया है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायपास मेटाबॉलिज्म. हम किस रूट से ड्रग को दे रहे हैं कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करे या फिर वो बायपास मेटाबॉलिज्म करे, ये भी डिटरमाइन करता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक any solid form or capsule or powder form of the drug, it will cross the first pass metabolism, whereas if we administer any kind of drug that in the form of injections, so it bypass or it avoid the first pass metabolism and directly reached into the blood circulation. That's why the time of pharmacological effect or the therapeutic response is less in when we administer drug in the form of injections. So first pass metabolism or bypass metabolism. When first pass metabolism, when any drug avoid the first pass metabolism, इट इज नोन एज बाईपास मेटाबॉलिज्म, कि उसने बाईपास कर दिया उस मेटाबॉलिज्म को. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे. तो सेकेंड पैरामीटर है रैपिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, कितना रैपिड वो रिस्पॉन्स शो करता है कोई भी ड्रग. नेक्स्ट है वॉमिटिंग ऑफ कंडीशन ऑफ पेशेंट की कंडीशन कैसी है. अगर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हमें ओरल फॉर्म में हम ड्रग को नहीं दे सकते. तो और या फिर कोई पेशेंट बार बार हम ओरली उसको मेडिसिन दे रहे हैं और वो वॉमिटिंग कर दे रहा है, तो उसका भी कुछ यूज नहीं है. फिर हम उस केस में हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे ड्रग का. फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि हम इंजेक्शन के फॉर्म में उस ड्रग को देंगे ताकि वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाए और अपना एक्शन शो करे, ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग भी ना हो और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स उस ड्रग का उसकी बॉडी में शो हो जाए. तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो डिसाइड करते हैं कि ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा. इसके बाद में अगर आप इस डायग्राम को समझें तो ये डायग्राम क्या समझाता है कि कोई भी अगर ड्रग है वो आपने अगर सॉलिड फॉर्म में, अगर कोई भी ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, दैट मीन्स कि वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम उस ड्रग का करवाएंगे. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद में उस ड्रग का क्या हुआ, इट रीचेज इनटू द स्टमक. तो स्टमक में पहुंचने के बाद में
वो ड्रग क्या करती है, वो डिसइंटीग्रेट होना उसमें स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है उस ड्रग का ब्रेकडाउन होना इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स इन द स्टमक, इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में, तो ये यहाँ पे जो सर्कल है इसने यहाँ पे दिखाया कि ये डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया ड्रग। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद में ये ड्रग क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व कहाँ पे हुआ, जो स्टमक में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उस फ्लूइड के साथ में ये जो पाउडर फॉर्म था ड्रग का, या स्मॉल पार्टिकल्स में जो ब्रेक डाउन हुआ था ड्रग, वो डिसॉल्व हो जाता है स्टमक के फ्लूइड के साथ में। आफ्टर दैट जब ये इसके साथ में कंबाइन हो गया तो इट रीचेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवा देता है इनटू द ब्लड वेसल्स। एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद में वो ड्रग कहाँ पे जाता है, लिवर के पास जाता है, और लिवर में उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्दर प्रोसेसेस हैं कि उस ड्रग के साथ में क्या क्या हुआ, कितने फेज से होकर ड्रग गुजरा, ये सारी चीजें हम कमिंग टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी जो आपको समझना है वो है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे ये क्यों समझाने की जरूरत थी, ताकि आपको ये पता चले कि अगर कोई भी सॉलिड फॉर्म है तो वो उसको हम ओरली देते हैं, और उस ड्रग के साथ में एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ so routes of drug administration are divided into two parts. फर्स्ट इज एंटरल एंड सेकंड इज पेरेंटरल। तो पेरेंटरल से ही समझ में आ रहा है कि जितनी भी मेडिसिन थ्रू इंजेक्शन दी जाती हैं उनको हम पेरेंटरल कहते हैं। ये पेरेंटरल मींस बियॉन्ड इंटेस्टाइन, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में नहीं जाती हैं, जितनी भी इंजेक्शन होती हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचती हैं, तो बियॉन्ड इंटेस्टाइन है वो। और एंटरल का मतलब हुआ यहाँ पे कि जितनी भी ओरल इंजेक्शन मींस आपने ओरली किसी भी ड्रग को लिया तो वो सारी मेडिसिन हमारी किसमें आ जाती हैं, एंटरल, या फिर ओरल इंजेक्शन हम उनको कहते हैं उन ड्रग्स को। नाउ एंटरल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। फर्स्ट इज ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब है कि हम ओरली उस ड्रग को ले रहे हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स एक्सेट्रा। The oral route of drug administration show its effect through intestine action। सबसे पहले वो ड्रग कहाँ पे पहुंचेगी, स्टमक में पहुंचने के बाद में इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में वो ड्रग कहाँ पे जाती है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, और ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट इसने यहाँ पे बताया सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल का मतलब हुआ कि वो अंडर द टंग, जब हम मेडिसिन को रखते हैं तो अंडर द टंग रखने का पर्पस ये होता है कि वहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करवा लेती हैं उस ड्रग को, और डायरेक्टली हमारे ब्लड में वो ड्रग पहुंच जाता है। तो सबलिंगुअल रूट हुआ। इसमें जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो हम सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट है बक्कल रूट। तो बक्कल भी इसमें क्या है, यहाँ पे ओरल रूट की ये बात कर रहा है, चिक्स के बीच में रख के ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। और कौन से पार्ट्स आ जाते हैं पेरेंट्रल्स के, नेक्स्ट इज रेक्टल। रेक्टल रूट से ड्रग्स को देना। सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मींस ये क्या है, रिच इन नर्व्स होती हैं ये, तो अंडर द स्किन क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस पार्ट्स में ड्रग को दिया जाता है। इनहेलेशन के फॉर्म में इनहेल हम कर रहे हैं, नेजल के फॉर्म में इंट्रामस्कुलर, आईएम, आईवी, इंट्रावीनस, ये सारे पेरेंटल्स हो जाते हैं। इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रा आर्ट्रिक्यूलर, इंट्रावेंट्रिकुलर एंड इंट्रा आर्ट्रियल। तो दीज आर द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। So as we discussed in previous page that enteral route is divided into 4 parts. First is oral, sublingual, rectal and buccal. First second part is parenteral. So parenteral जितने भी हम इंजेक्शंस देते हैं वो वेरियस रूट्स होते हैं इंजेक्शन को देने के, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग प्रॉपर्टीज। सो injection intravenous, intramuscular, intraperitoneal, intrathecal, intramedullary, intraarterial, intraarticular, these are the various types. And third classification is topical routes। तो ऐसे agents जिनको हम topically दे रहे हैं, ना orally दिया जा रहा है वो, ना injection के form में दिया जा रहा है, तो वो drug topically route से दिया जा रहा है, means dermally हम उसको दे रहे हैं या vaginal के थ्रू ड्रग को दिया जा रहा है। अभी हम ये समझते हैं कि सारे
रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है सब में। तो हर रूट का अपना कुछ एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर हम ओरल रूट की बात करें तो ओरल रूट में क्या है कि हम उसको डायरेक्टली माउथ में हम डालने के बाद में ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये सेफ होते हैं, कोई भी आसानी से इन दवाइयों को ले सकता है, कन्वीनियंट है, पेनलेस है, किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है, एंड इकोनॉमिक है, इजीली अवेलेबल भी होते हैं और इकोनॉमिक भी होते हैं। मींस रीजनेबल रेट पे हमें जितनी भी टैबुलर कैप्सूल्स फॉर्म होती हैं ये इजीली अवेलेबल हमें हो जाती हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिसएडवांटेज इज स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, अपना असर दिखाने का जो टाइम होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं पहुंचता, पहले ये स्टमक में पहुंचेगा, फिर ये इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ये ब्लड वेसल्स में जाता है। तो वेरियस स्टेप्स से ये गुजरा, इसीलिए इसका स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट, इसीलिए इसका अब स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है और इसने इतने सारे स्टेप्स को क्रॉस किया, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है एंड डज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय जीआईटी। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जीआईटी में, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, इंसुलिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट ये बताता है डिसएडवांटेज इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज करवा देते हैं, तो पेशेंट उनको नहीं ले सकता ड्रग्स को ओरली। लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज कि टू स्लो फॉर इमरजेंसीज। इमरजेंसी के केस में हम ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि हमें विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैक्सिमम रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखा सकता। सो कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं दवाइयों के, मींस मेडिसिन फॉर्म जो कि हम ओरली देते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप, दीज आर द ओरल मेडिकेशंस। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल मीन्स प्लेस्ड अंडर द टंग। तो टंग के नीचे हम दवाइयों को रखते हैं और फिर वो अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाती हैं, ऐसे रूट को हम सबलिंगुअल कहते हैं। ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द सबलिंगुअल म्यूकोसा। एडवांटेजेस आर इकोनॉमिकल होते हैं, क्विक टर्मिनेशन, फर्स्ट पास को ये अवॉइड कर देते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, और क्विक एब्जॉर्प्शन ये दिखाती हैं। डिसएडवांटेजेस, बिटर ड्रग्स होती हैं ये, मींस आपको बिटरनेस फील होगी और कुछ बिटर भी होती हैं, इरिटेशन ये कर सकती हैं ओरल म्यूकोसा में। लार्ज क्वांटिटीज में हम इन दवाइयों को थ्रू सबलिंगुअल रूट हम नहीं दे सकते। फ्यू ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बल्कि फ्यू ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होती हैं सबलिंगुअल रूट से। नेक्स्ट इज सो एग्जांपल ऑफ सबलिंगुअल रूट इज आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड निफेडिपिन। ये इंक्रीज बीपी को इंक्रीज करवाने के लिए दी जाती है। सो नेक्स्ट रूट इज बक्कल रूट। तो बक्कल रूट में क्या है, अंडर दीज डोजेस फॉर्म्स आर प्लेस्ड बिटवीन गम्स और इनर लाइनिंग ऑफ द चिक। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले पेज में बताया था कि चिक्स के बीच में इन दवाइयों को रखा जाता है, जिन दवाइयों को, उनको हम बक्कल रूट से कहते हैं, और ये बक्कल म्यूकोसा की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी बॉडी में। एडवांटेज इसका क्या है कि ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन दिखाएगी, ड्रग की स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस हम इसमें स्मॉल डोजेस को ही दे सकते हैं और ये थोड़ी इनकन्वीनियंस होती हैं। नेक्स्ट रूट इज रेक्टल रूट। तो थ्रू रेक्टम जितनी भी मेडिसिन दी जाती हैं उसको हम रेक्टल रूट कहते हैं, और ये कब दी जाती है, जब पेशेंट नोजिया, वॉमिटिंग से सफ़र कर रहा है, उस टाइम हम रेक्टल रूट से उस मेडिसिन को देना प्रेफर करते हैं। बेसिकली दिस रूट इज प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन। इसका एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है। अगर किसी को ओरली हम दवाइयाँ दे रहे हैं और उसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है उसको, तो उस केस में हम उसको रेक्टल रूट से भी दवाइयों को दे सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज डिसएडवांटेजेस? तो ये इनकन्वीनियंट होता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है, इन्फ्लामेशन रेक्टल म्यूकोसा में ये कॉज कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टल रूट ड्रग, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, these are the examples of rectal route. Now systemic route of drug administration, or we can say parenteral route of drug administration. तो parenteral means जितने भी दवाइयाँ हम in the form of injections दे रहे हैं या infuse कर रहे हैं दवाइयों को with the help of
needle with the help of catheter. These are inserted into the body with the help of needle or the catheter. Drugs are inserted into the body is known as parenteral route of drug administration. So there are various sites by which we inject any drug into the body. First site is IV. जब भी हम वेन्स में देते हैं ड्रग्स को तो वो क्या करती हैं, उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं आईवी, इंट्रावीनस. तो ल्यूमेन ऑफ द वेन में इसको दिया जाता है, मेनली द एंथ्री क्यूबेट वेन्स में ये दिया जाता है, एंटी क्यूबाइटल वेन में. एडवांटेज क्या है इसके, 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है. लार्ज क्वांटिटी में हम दे सकते हैं. वॉमिटिंग और डायरिया, इमरजेंसी से वॉमिटिंग डायरिया अगर किसी को हो रहा है उस केस में दे देंगे. इमरजेंसी के केस में इसी रूट को प्रेफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है. इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज तो ये इरिटेशन कॉज कर सकता है. रिपीटेड इंजेक्शन नॉट फिजिबल, बार बार हम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं. लेस सेफ होता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, थोड़े एक्सपेंसिव ये होते हैं. ये सारे डिसएडवांटेज हैं आईवी रूट के. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो डेल्टॉइड मसल्स और द ग्लूटियल मास ऑफ द लेफ्ट और द राइट बकेट में इनको दिया जाता है. एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होता है. इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेज, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये भी लिवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है. डिसएडवांटेजेस, 100 ml ड्रग को ही हम एक टाइम पे दे सकते हैं. लोकल पेन होता है, आईएम देने के बाद में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है और नर्व्स को भी ये डैमेज कर सकती है अगर प्रॉपर तरीके से इंजेक्ट ना किया गया हो ड्रग्स को. तो नेक्स्ट इज सब्क्यूटेनियस. सो अंडर द स्किन जब हम ड्रग्स को देते हैं पेरेंटली तो वो सब्क्यूटेनियस कहलाता है. स्मूथर होता है बट स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इम्प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको हम सब्क्यूटेनियस ही दिए जाते हैं. वो मैक्सिमम 1 ml हम इसको दे सकते हैं. डिसएडवांटेज इसका ये है, इरिटेंट ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड एज नेक्रोसिस में अगर, तो जितने भी इरिटेंट ड्रग्स होते हैं उनको हम सब्क्यूटेनियस नहीं दे सकते, अदरवाइज वो नेक्रोसिस कॉज कर सकती हैं. नॉट सुटेबल फॉर शॉक एज रिड्यूस्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन, डिक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो जिस सुटेबल नहीं होते हैं, जिसको भी शॉक है, उसमें हम ये नहीं दे सकते सब्क्यूटेनियस रूट से. इंट्रा आर्टरियल मीन्स ल्यूमेन ऑफ द डिजायर्ड आर्टरी में जब ब्लड को इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको हम इंट्रा आर्टरियल बोलते हैं. ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग कैन बी यूज्ड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, ये ग्रेट एक्सपर्टाइज इसमें रिक्वायरमेंट होती है और एसेप्टिक कंडीशन इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. मीन्स इंट्राआर्टिकुलर मीन्स इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट स्पेस. तो जॉइंट के स्पेस के बीच में जब इंजेक्शन को दिया जाता है वो इंट्राआर्टिकुलर कहलाता है. और इसमें एडवांटेज क्या है, इंश्योर करता है ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लोकलाइज्ड एरिया. If we talk about disadvantage, so strict aseptic conditions are required of the needle in intraarticular. रिपीटेड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन जॉइंट में डैमेज द जॉइंट और पेनफुल प्रोसीजर ये होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आईपी, तो इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में जब हम ड्रग को देते हैं पेरिटोनियल साइट पे, एडवांटेज रैपिड एब्जॉर्प्शन ये दिखाएगा ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया. डिसएडवांटेजेस, पेनफुल होता है, रिस्की होता है ड्यू टू द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी. लास्ट इज इंट्राथिकल. तो इंट्राथिकल या फिर इंट्रास्पाइनल. तो इंट्रास्पाइनल से आपको समझ में आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में जब हम इंजेक्शन को दे रहे हैं, मींस ड्रग को दे रहे हैं बाय इंजेक्शन, तो दैट इज नोन एज इंट्रास्पाइनल और इंट्राथिकल. इट इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया और ड्यूरिंग सर्जरी. डिसएडवांटेजेस कि ये पेनफुल होता है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस इसमें लेने पड़ते हैं. और लास्ट इज इंट्राडर्मल. तो इंट्राडर्मल मीन्स इनटू द लेयर ऑफ द स्किन अराइजिंग अ ब्लैब. एग्जांपल BCG वैक्सीन जो होती है वो इंट्राडर्मल दी जाती है. इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ये सब इंट्राडर्मल दी जाती हैं. स्मॉल क्वांटिटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड. स्मॉल क्वांटिटी ही हम इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो इसमें वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया गया है. तो कैसे, अगर हम यहाँ से बात करें तो इंट्रानेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे, नोज नेजल कैविटी से ड्रग जब पहुँचता है बॉडी में तो दैट इज नोन एज इंट्रानेजल रूट. या फिर स्प्रे की बेसिकली वो स्प्रे यूज किए जाते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे इंट्रानेजल स्प्रे मेंशन किया है.
सबलिंगुअल टैबलेट कौन सी है, अंडर द टंग इसने यहाँ पे टैबलेट को रखा है, इसलिए ये सबलिंगुअल टैबलेट या सबलिंगुअल रूट भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसडर्मल पैचेस की इसने बात की है, तो पैचेस को इम्प्लांट किया जाता है मीन्स फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पैचेस को इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, तो ट्रांसडर्मल पैचेस। इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स यहाँ पे इसने इंडिकेट किए हैं और मसल्स में ये इंजेक्ट कर रहा है इंजेक्शन को, तो दैट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जब हम डायरेक्टली वीन्स में ड्रग को दे रहे हैं, ये वीन्स यहाँ पे इसने इंडिकेट किया और वीन्स में ये ड्रग को दे रहा है, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन ये कहलाया आपका। नेक्स्ट है लिवर, इसने यहाँ पे दिखाया। अब जब ये ब्लड है, ब्लड में उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होकर थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट करता है, तो लिवर, वो जो ड्रग है वो कहाँ पे भी जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो लिवर में करवाएगा। जो स्टमक में जाने के बाद में ओरल टैबलेट था, उसके बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल, कुछ पोर्शन ड्रग का मेटाबॉलाइज हो जाता है इन द इंटेस्टाइनल वॉल, और जो वेरियस होता है वो रेक्टल रूट से निकल जाता है, जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सपोजिटरीज इसने देखा है, जितने भी सपोजिटरीज होती हैं वो रेक्टल रूट से दी जाती हैं, और -50% सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो this is the overall diagrammatic representation of various kinds of routes drug administration.